इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद व बाद वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अफ़लह मन अस्लम व बाद रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और दुरूद सलाम हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाँ, तो तमाम तारीफ़ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और दुरूद सलाम हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इंशाअल्लाह ताला एक इंटरेस्टिंग टॉपिक से मुताल्लिक़ आज हम बात करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत अहम है। इसमें से आप लोग भी इसके कुछ शिकार हैं जो आपका एक बचपन गुजर चुका है, और कुछ लोग इसको फेस कर रहे होंगे, इससे जूझ रहे होंगे, और कुछ इल्म ऐसा रहेगा कि अब आप बड़ी उम्र में जा रहे हैं तो आप अपने छोटों का ख्याल रखेंगे इसके ताल्लुक़ से। यानी हम बात कर रहे हैं कि बच्चों के दिल में डर और खौफ इसके ताल्लुक़ से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खौफ किसे कहते हैं, खौफ होता क्या है। खौफ को अगर हम उर्दू ज़ुबान में तर्जुमा करेंगे, खौफ खुद एक लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है, अरबी में भी खौफ इस्तेमाल होता है। जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने कहा वला यखाफू, कि आप किसी से डरो मत, और एक जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया, अल्लाह से डरो, ठीक है। और जो अल्लाह ताला की इताअत करेगा, सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने कहा वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और जो अल्लाह ताला की भेजी हुई हिदायतों की पैरवी करेगा। हम जो पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला की हिदायतें ना, कुरान और हदीस का जो दर्स हम देखते हैं, ठीक है। तो जो अल्लाह ताला की भेजी हुई हिदायतों की पैरवी करेगा, आदम अलैहिस्सलाम से कहा था ना अल्लाह ताला ने जब उनको ज़मीन पे भेजा कि तुम्हें वक्त ब वक्त मेरी जो है हिदायतें पहुँचती रहेंगी, तो जो उसकी पैरवी करेगा उसे ना कोई गम होगा ना कोई खौफ होगा क़यामत के दिन, मतलब वो बिना खौफ के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। फिर एक जगह अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ इख्तियार करो, दूसरों से ना डरो, ठीक है। इससे पता चला कि खौफ अरबी में भी इस्तेमाल होता है, कुरान में भी इस्तेमाल हुआ, हदीस में भी आता है, ठीक है। तो खौफ यानी डर जिसको हम उर्दू में कहते हैं, इसको हमें थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा। खौफ कहते हैं डर को, लेकिन डर ज़रूरी नहीं हर बार बुरा हो, डर कभी कभार अच्छा भी होता है। जैसे आप किसी गलत आदत ना अपना ले, उसके लिए आप अपने वालिद से डरते हैं कि अरे मैं फला गलत काम कहूँगा तो वालिद नाराज़ हो जाएंगे, तो ये भी खौफ है, लेकिन इसकी एक लिमिट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने गलत काम किया तो वालिद बहुत धुने वाले ज़बरदस्त, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब ज़्यादा मारपीट करना सही नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो खौफ, अल्लाह का खौफ, कुछ लोग बोलते हैं ठीक है अल्लाह ताला कुरान में खौफ दिलाता है अपने बंदों को। कुछ एंटी आजकल चल रहा होगा, आपने सुना होगा न्यूज़ चैनल्स पर कि जो मुस्लिम, जो आधे अधूरे मुसलमान थे, जिनको सही इल्म नहीं था, वो मुर्तिद हो गए, पता है ना आपको। तो जो मुर्तिद हो गए, इस्लाम को छोड़ दिया, अब इस्लाम के ख़िलाफ़ चैनल वाले उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो आधे अधूरे आयतें और कम इल्म लोगों को अपने साथ डिबेट में बुलाते हैं और उनको कुछ भी सुनाते हैं, और जो सामने वाला होता है वो कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं रहता, उसको कहीं से पकड़ के लेकर आ जाते वो, और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। हालांकि वो जो सवाल उठाते हैं उनके सारे जवाब मौजूद है। तो अल्लाह ताला वो कुछ ऐसे सवाल भी उठाते हैं कि अल्लाह ताला खौफ दिलाता है, जहन्नम का खौफ दिलाता है, इसलिए मुसलमान अल्लाह को मानते हैं। तो खौफ बुरी चीज़ भी नहीं है एक हिसाब से। अगर मेरा बच्चा इस बात से डरता है कि मैं सिगरेट पीऊँगा तो मेरे वालिद मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, अगर ये खौफ उसके दिल में है तो ये खौफ दुरुस्त है, जायज़ है, अच्छी बात है, क्योंकि ये खौफ उसको बुराई से रोक रहा है।
सिगरेट से रोक रहा है, नशे से रोक रहा है, कैंसर में जाने से रोक रहा है, तो आप बोलेंगे तो खौफ अच्छा है। वैसे ही अल्लाह का खौफ अगर एक इंसान को शराब पीने से रोकता है, ड्रग्स से रोकता है, बुरी चीज़ों से रोकता है, गंदी आदतों से रोकता है, तो ये खौफ अच्छा है ना, बुरा थोड़ी है। तो खौफ अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। लेकिन अभी हम बात करने जा रहे हैं इस खौफ के ताल्लुक से भी इंशाल्लाह हम एक लेक्चर लेंगे। अभी हम बात करने वाले वो खौफ जो बच्चों के दिल में डर पैदा करता है, यानी ये अल्लाह का खौफ नहीं है बल्कि उन चीज़ों का खौफ है जो दुनियावी चीज़ें हैं, जिससे बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है या उसके जो है अखलाक पर उसका असर होता है, उसकी पर्सनैलिटी पर, उसके फ्यूचर पर उसका असर होता है। इसलिए ये तमाम चीज़ें हमको इंशाल्लाह ताला यहाँ पर देखना है। चलिए, खौफ इंसानी जहन के ख़ास हालत और कैफियत का नाम है, एक स्पेशल स्टेज का नाम है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोनुमा होती है। वो चीज़ें जो इंसान को नाखुश कर देती है या वो हादसा जो उसको जो है दहला देता है, जिससे वो डर जाता है, ये तमाम चीज़ें खौफ में शामिल होते हैं। कुछ खौफ आर्जी होते हैं और कुछ खौफ क्या होते हैं, मुस्तकिल, मतलब टेम्पररी फियर एंड परमानेंट फियर भी होते हैं। तो ये चंद चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपके सामने रखने की हम कोशिश करेंगे। अब जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, वो क्या बोलते हैं खौफ के बारे में, डर के बारे में, फियर के बारे में? अ कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ एंजाइटी, फियर एंड फोबिया इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट, a must read for mothers, teachers, caregivers and all those who deal with children, so that they have better knowledge about these common problems that children faces. If not handled properly in childhood, they can lead to more serious psychological problem in later life. वो कहते हैं कि डर और खौफ की शुरुआत होती है बचपन, कम उम्री से, एडोलेसेंट एज यानी टीन एज जो होती है आपकी, जिस उम्र में अभी आप लोग हैं, इस दौरान ही तमाम किस्म के डर इंसान के अंदर पैदा होना शुरू होते हैं। कुछ डर होते हैं, कुछ फोबिया होते हैं, इंशाल्लाह उसमें फ़र्क हम देखेंगे। तो वालिदैन, टीचर और उसके अतराफ जो भी उसके गाइड है और उसका माहौल, वो उसको अगर टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं देता है, उसको नहीं संभालता है और उस फियर के ताल्लुक से उसको इल्म नहीं देता है, तो बहुत मुमकिन है कि फ्यूचर में ये इसके लिए डेंजरस हो सकता है। वो क्या क्या चीज़ें इंशाल्लाह ताला मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले, बच्चों में जो खौफ पाया जाता है, वो खौफ के असबाब कौन कौन से होते हैं, चलिए उसको हम मुख्तसर सा यहाँ पर देखते हुए आगे चलते हैं। आम तौर पर जो खौफ की शुरुआत है इंसान की, वो 2 साल की उम्र के बाद शुरू होती है। साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, साइकेट्रिस्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा जो पैदा होता है वो बगैर खौफ के पैदा होता है। खौफ उसके अंदर पहले से नहीं होता है। वो जब पैदा होता है तो आप देखेंगे वो छुरी कांटा कोई भी चीज़ हाथ में लेकर मुंह में डालने की कोशिश करता है, कितना ही वो धारदार तेज रहने दो, क्योंकि उसको उसके बारे में इल्म नहीं है। गरम गरम चाय में हाथ डाल देगा, लेकिन एक बार उसको जोर का झटका लग जाता है, उसको अगली बार मालूम है, उसने सीखा माहौल से कि इस गरम चीज़ में हाथ डाले तो क्या होता है, तकलीफ होती है, तो वो अगली बार नहीं करेगा ना ऐसे। खाली कब भी दिखेगा तो वो पहले देखेगा जाकर अंदर कुछ है क्या, वो सीख रहा है। तो माहौल से इंसान यानी बच्चा खौफ की चीज़ों को सीखता है, ठीक है। पैदाइशी उसमें चीज़ें नहीं होती, बच्चे पैदाइशी एकदम ब्लैंक होते हैं, एकदम ब्लैंक पेज होता है ना, बिल्कुल वैसे होते हैं वो। अब उसका माहौल उस पर क्या लिखता है, उसका कैरेक्टर वैसे बनेगा। इसलिए बोलते हैं अच्छे से बिहेव करो। आप जो शो करते हैं इससे आपका घर पता चलता है, इससे आपका माहौल पता चलता है कि आपके पेरेंट्स आपसे कैसा डील करते, तभी आप लोगों से वैसा डील करते हैं। तो ये आपको बहुत समझदारी से इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो बच्चा पैदाइशी खौफ में नहीं होता है, बल्कि आने के बाद वो सीखता है। खौफ के 2 टाइप है, खौफ की 2 किस्में हैं। एक खौफ कहलाता है इंग्लिश में फियर और दूसरा होता है फोबिया, दोनों में फ़र्क है। एक है फियर जिसको बोलते हैं हकीकी खौफ, रियल फियर, और जो फोबिया है उसको बोलते हैं गैर हकीकी खौफ। जैसे रियल क्या होता है, रियल जो उसने प्रैक्टिकली देखा है, उसने देखा एक लड़का दौड़ रहा है और एक गाड़ी आई उसको टक्कर मार दी, अब वो डर गया। अब उसको मालूम है कि रोड क्रॉस करना ये डेंजरस रोड है, हाईवे है, तो यहाँ पर हिसाब से जाना है। तो ये उसका खौफ जो है होता है, ये क्या है, ये हकीकी खौफ है। और रियल में इंसान इसको इन्वायरमेंट से सीखता है,
इसमें भी टाइप्स हैं, इंशाल्लाह हम देखेंगे। गैर हकीकी खौफ क्या होते हैं? ये ख्याली होते हैं, जो बच्चा अपने दिल में खुद अपनी सोच से बना लेता है। फोबिया, अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो ये निकल जाता है, लेकिन अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ये खौफ उसका कभी नहीं जाएगा। जैसे आप किसी बच्चे को देखेंगे, अगर लाइट बंद कर दी और अंधेरे कमरे में वो है, तो वो चीखना पुकारना शुरू कर देता है, उसको डर लगता है। या ऊपर वाले आपके फ्लोर में कोई नहीं है, पूरा फ्लैट खाली है, उसको बोले जाओ बेटा ऊपर से कोई चीज लेकर आओ, तो बोलता मैं नहीं जाता। तो ये फोबिया है, ठीक है, ये फोबिया उसको बैठ गया, अंधेरे का फोबिया, उसको डार्कनेस से डर लगता है। तो इसके भी अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन अगर उसके साथ आप खुद जाए, चलो मेरे साथ, देखो यहाँ पर अंधेरे भी रहे तो क्या हुआ, कोई नहीं रहता है, आपको अंधेरे में जाना है तो टॉर्च लेकर जाओ, ये लो मोबाइल का लाइट ऑन करो, चलो साथ में, देखो क्या यहाँ पर कुछ है क्या। फिर आप बच्चे को सिखाए भी, ऐसी जगह आप जाए तो आयतल कुर्सी पढ़ लीजिए। आयतल कुर्सी आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, एक फरिश्ता आपकी हिफाजत के लिए आ जाता है। एक फरिश्ता आपकी हिफाजत के लिए आ जाता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। तो उसका ये फोबिया धीरे धीरे ये डर निकलते जाएगा, जो कि गैर हकीकी है, सिर्फ अंधेरे से डर रहा है वो। समझा आपको? और जो रियल वाला खौफ है, यानी जो हकीकी खौफ है, उसके लिए उसको आपको एहतियाती तदाबीर बताना पड़ेंगे। जैसा एक बच्चे ने देखा, एक हाईवे है, एक लड़का दौड़ा और एक गाड़ी में आकर उसको उड़ा दिया। तो कुछ लोग बहुत डरते हैं, आपने देखा होगा गाड़ी चलाते टाइम, कोई लड़की नया नया गाड़ी सीख रही है और उसको अगर दूसरी लड़की को किसी ने टक्कर मार दिया तो ये हर बार अपने ऊपर सोचती है मेरे को भी आएंगी पीछे से गाड़ी मार देंगी। तो हर बार देखो आप उतना स्लो चलाएंगी, इधर देखते हुए और फिर और कहीं आगे मार देंगी। तो ये खौफ डेंजर, नुकसान पहुंचाता है ना, अरे बराबर है कि नहीं है ना। तो ये खौफ आ गया, तो इसके लिए क्या करना है, गाइडेंस, कि देखो हाईवे है, गाड़ियां तेज आती है तो आप सिग्नल्स का ध्यान रखो, लेफ्ट साइड लेकर चलो, ठीक है, स्पीड इतनी रखो, ओवरटेक करना है तो इंडिकेटर दो, हाथ बताओ, डरो मत। तो आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगी। तो जो हकीकी खौफ होता है, रियल जो फियर है, उसको निकालने के लिए आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगी। इसी तरह जो फोबिया है उसके बारे में आपको नॉलेज देना पड़ेगी, इंफॉर्मेशन देना पड़ेगी कि देखो ऐसे नहीं होता है कुछ भी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फोबिया के भी टाइप्स है, फोबिया के भी अलग अलग टाइप है। फोबिया क्या है बोलिए, गैर हकीकी खौफ। इस्लाम इसके बारे में क्या रहनुमाई करता है, जरा गौर से सुन लो। हमारे पास एक चलता है तौहाम, मालूम है आपको? तौहाम पता है? तौहाम, वहम। चप्पल उल्टी हो गई तो क्या होता, किस्मत पलट जाती, चप्पल से किस्मत पलट रही। हाँ, उल्लू आकर बैठा तो, उल्लू आकर बैठा तो कुछ तो भी होने वाला है। कौवा आकर बैठा तो मेहमान आएंगे, बराबर है कि नहीं है? ये क्या, ये तौहाम। दूध उबल गया तो दलंदरी आएंगी, रात में नाखून काटे तो दलंदरी आती है, खाली खाइची नहीं चलाना, बराबर है कि नहीं है ना। इसको सब बोलते हैं तौहाम, ऐसा करे तो ऐसा होगा, ऐसा करे तो ऐसा होगा। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये फोबिया के बारे में, आपको डर के बारे में पहले बता दिया कि बिल्ली का रास्ता काटना कुछ नहीं होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उल्लू का आकर दरख्त पर बैठना घर के पास, ये कुछ नहीं होता है। सफर का महीना मनहूस नहीं है। अपने पास ये तमाम किस्म के फोबियास लोगों में डाले गए, ऐसा करे तो ऐसा होगा, ऐसा करे तो ऐसा होगा। तो चलिए, इस्लाम ने भी कहा कि जो चीज़ें आपको बता दी गई है इस्लाम के अंदर, आप उसको फॉलो कीजिए, और जो रसूमात हमारे आसपास में चलते हैं उसको ना मानिए। ये सब तौहाम है, ये इंसान को फोबिया में डाल देते हैं। चलिए, फोबिया के टाइप्स। सबसे पहला होता है सोशल फोबिया। सोशल फोबिया क्या है? कुछ लोगों को, बच्चों को जो है लोगों में जाने से डर लगता है, वो घर में अकेले रहना पसंद करते, ज्यादा रश हुआ कि रोना शुरू कर देते हैं। देखा आपने? हाँ, कुछ बच्चों में फोबिया रहता है, ज्यादा लोग आए कि रोना शुरू, वो रहते ही नहीं किसी के साथ में। तो उसके लिए क्या करना है, उनको ट्रेनिंग देना है। क्या ट्रेनिंग देना है? उनको बार बार लेकर जाना बाहर, हाँ, उनको सोशल बनाना, वो बच्चों को साथ लेके जाना, बिठाना, देखो इनसे मिलो, उनसे मिलो, जाओ वो चीज़ उठा के लाओ, उनको वो चीज़ देकर आओ, उनसे वो चीज़ लेकर आओ।
वही शॉप के पास बैठे उसको आप पैसे देना चाहिए कि ये लो और वो अंकल से जाओ वो चॉकलेट लेकर आओ। तो उसको सोशल बनाना है, समझा आपको। हमारे पास क्या होता, बच्चा डर रहा, मोहल्ला को बुलाओ ओ बेचारे को फूक रहे, इधर तावीज इधर तावीज इधर तावीज, जबकि सही तरीके से भी दम किया जा सकता है। घर वाले खुद अरबी पढ़कर उसको फूके दम करे तो तमाम चीज़ें हल हो सकती है, लेकिन हम बेकार चीज़ों में लग जाते हैं। साथ साथ देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को दुरूद अस्कार वगैरह या कुछ दुआएं सिखाई, साथ में अमल करना भी सिखाया। तो बच्चों को बोल दो, ठीक है। साथ में आपने प्रैक्टिकली उनको ट्रेनिंग भी दी कि कैसे करना है। शहद खाना है पेट के तकलीफ के लिए, लेकिन कैसे इस्तेमाल करना है ये भी बताया है। आपने लोगों को सिखाया इसमें शिफा है तो उसको खाना भी पड़ेगा ना, क्या शहद में शिफा है तो शहद को पैकेट में डालकर गले में लटकाएंगे। शहद में शिफा है मतलब अल्लाह ताला ने शिफा रखा है तो उसको खाना है, ठीक है। एक बार अच्छे से बोल दो। अच्छा, फिर उसके बाद ये आपको प्रैक्टिकली ट्रेन करना है बच्चों को। ये एक फोबिया है। दूसरा एक फोबिया होता है एगोराफोबिया, ये इंग्लिश लफ्ज है। ये फोबिया का मतलब होता है कि फला फला जगह अगर मैं जाऊंगा तो वहां जाकर मैं फंस जाऊंगा, नुकसान उठा लूंगा, ये फला प्लेस मेरे लिए सुटेबल नहीं है। जैसे अंधेरे कमरे की बात चल रही थी, वहां जाऊंगा तो कुछ तो भी हो जाएगा, ठीक है। आमतौर पर ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे आपने देखा होगा जब वो सीढ़ियों से उतरते हैं तो उनको ऐसा लगता है पीछे से कोई आ रहा है और वो आकर पकड़ लेंगे और तेज तेज भागते हैं और खुद की पैरों की आवाज आती है, फिर चिल्लाते अम्मी अम्मी, बराबर है कि नहीं। देखा आपने, आप में से किसी के साथ हुआ भी होगा ऐसा। हाँ, तो इसको एगोराफोबिया कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये सोहबत से आता है। सोहबत मतलब संगत यानी फ्रेंडशिप। कौन सी फ्रेंडशिप, जो उस टाइप का बच्चा है जैसे वो बातें करता है वैसे डरता है तो उसका दोस्त भी वैसे बन जाता है। जैसे एक लड़का है, उसके पेरेंट्स ने उसको डरा दिए अंधेरे में नहीं जाना, क्योंकि वो क्यों सिखाते थे, पुराने लोग ऐसे कुछ करते थे, लेकिन गलत तरीका है वो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बाहर बच्चों ने रात में नहीं निकलना तो बाहर नहीं निकलना, बुढ़ा आता पीछे से पकड़ लेता। बच्चा तो पहले कई साल तक सोचता रहता है बुढ़ा है कौन बराबर है कि नहीं है, अरे बराबर है कि नहीं है। तो उसको बार बार उसको मालूम नहीं बुढ़ा कौन है, उसने देखा भी नहीं, लेकिन उसके दिल में डर बिठा दिया गया, फोबिया बैठ गया। अब वो क्या करता, अपने दोस्त को बोलता अंधेरे में नहीं जाना, बुढ़ा आता वहां से, तो वो बच्चा भी उसके साथ साथ सीखता। तो हमारा काम क्या है कि हम उनको ट्रेन करें, उनको समझाएं कि नहीं अंधेरे में कुछ नहीं होता है, लेकिन आपने अकेले अंधेरे में रात में बाहर नहीं जाना। जाना है तो किसी के साथ जाओ, क्योंकि चोर उचक्के होते हैं, बच्चों को अगवा कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं, फिर वो तकलीफ देते हैं, मारते हैं, पैसा छीन लेते हैं, इसलिए नहीं जाना है। आप उनको बिला वजह का अननेसेसरी फोबिया डालेंगे तो वो हर जगह अंधेरे से डरेंगे, ऊपर अपने खुद के घर में ऊपर नहीं जाते। फिर वो तो आप बोलो हमने बाहर जाने के लिए मना किए थे, लेकिन घर में ऊपर जा सकते ना आप, उस अंधेरे से मत डरो, लाइट लेके जाओ। हाँ, गिर पड़ जाएंगे अंधेरे में तो एहतियाती तदाबीर क्या करो, लाइट लेके जाओ। तो उनको आप इस तरह से ट्रेन करेंगे। तीसरा फोबिया होता है स्पेशल फोबिया। ये स्पेशल किस्म का फोबिया है, डर है, जैसे किसी कुदरती चीज से इंसान का डरना, सांप, बिच्छू, मकड़ी, बराबर है कि नहीं है। और कुछ लोग बेखौफ होते हैं इसमें, आप देखिए। तो ये फोबिया भी सुनने से इंसान के अंदर आ जाता है। सांप बहुत डेंजर रहता, बराबर है कि नहीं। मकड़ी अगर काट ली ना, इतना खतरनाक जहर रहता उसका, बिच्छू से भी डेंजर रहता। रियल में कुछ जो स्पाइडर्स ऐसे हैं जिनका पॉइजन रियल में बहुत डेंजर होता है, लेकिन एहतियाती तदाबीर भी बताना चाहिए ना बच्चों को कि अगर मकड़ी दिख गई आपको, उसको पकड़ना है तो आप किसी पॉलीथीन या किसी चीज़ का इस्तेमाल कीजिए, किसी बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, उसके ऊपर डाल दीजिए, फिर उसको पकड़िए, उससे डर कर भागिए मत। अपने पास क्या होता है, छिपकली गिरती नीचे, पूरे 10 लोग गायब बराबर है कि नहीं है। ठीक है, छिपकली काटेंगी तो नुकसान हो सकता है, लेकिन इतना खौफ कि वो गिरती है इधर और पूरे भाग जाते हैं दूसरे रूम में। मतलब जैसा छिपकली अभी उठेंगी और 2 चेयर को उठा के पटक देंगी, वो उसको कराटे आते हैं।
अगर आपने उसको एक कोई चीज़ से मारा तो मर भी सकती है। तो इतना डरते हैं हम, खौफ। तो ये चीज़ों का खौफ जो है, स्पेशल टाइप का खौफ जो होता है, ये भी कहने सुनने और माहौल से इंसान के अंदर आ जाता है। आप देखेंगे आम तौर पर ये खौफ गांव के बच्चों में नहीं होता है। रीज़न, क्योंकि वो डे टू डे लाइफ में खेतों में जाते आते हैं, इन सब चीज़ों से उनका पाला पड़ता है। छोटे सांप के बच्चे देख लेते हैं वो, या बिच्छू वगैरह देख, उनको मालूम है, उनको ट्रेनिंग मिली है कि अगर इसको अगर दूर से देखना है तो आप कितनी दूर से इसको देख सकते हैं, करीब कितना जाएंगे तो नुकसानदेह है, अगर ये हमला कर दे तो उसको मारना कैसे है। तो उनको ट्रेनिंग मिलती है उस चीज़ की, जिस वजह से क्या होता है, आम तौर पर गांव के बच्चों में फोबिया कम होता है शहर के बच्चों के मुकाबले में। साइंटिस्ट बताते हैं ये रेशो तकरीबन 1:4 का है। मतलब अगर 4 बच्चे शहर के डरते हैं तो गांव का एक बच्चा मिलेगा मुश्किल से जिसमें फोबिया रहेगा। ये इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है। ठीक है, चलिए, तो जानवरों का खौफ, माहौल का खौफ जो पहले मैंने आपको बताया। ठीक है, इसी तरह जो है खौफ के असरात कैसे पता चलेंगे। अब ये पॉइंट हम क्यों लेकर आए कि खौफ के असरात हमको क्यों देखना है, इफेक्ट्स ऑफ फियर। आपको पता है 2 तरह के फियर एक्शन के अंदर, हम उसको 2 तरह में डिवाइड करेंगे एक्शन के अंदर। जैसे एक बच्चा है, आपने देखा होगा, जैसे ही लाइट जाती है अकेला वो अंधेरे में होता है, चीखना शुरू कर लेता है वो, है ना, अम्मी अम्मी अम्मी, अब्बा अब्बा, बराबर है कि नहीं है। तो आपको उसने एक्सप्रेस कर दिया कि वो इस चीज से डरता है। लेकिन एक बच्चा ऐसा भी होता है जो डरता नहीं है, नहीं डरता है लेकिन बोलता नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो एकदम कोने में जाकर बैठ जाता, आवाज ही नहीं निकलती उसकी, बेचारा टॉयलेट को जाते रहता है, रोक लेता है वो। बराबर है कि नहीं है। तो अगर ऐसे बच्चों को आपने चेक नहीं किया तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। ये खौफ आगे चलकर ये इनकी पूरी लाइफ पे इफेक्ट कर सकता है, परमानेंट फियर बन सकता है ये। तो आप चेक कैसे करेंगे, तो चंद निशानियां जिससे आप पहचान सकते हैं कि कुछ कौन से बच्चे खौफ में जी रहे हैं, मतलब वो फियर को फेस कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं आपके घर में ऐसे बच्चे हैं। जैसे अचानक कोई भी चीज को देखकर बिला वजह उनको उल्टी आ जाना, कुछ बच्चे वोमिटिंग कर देते हैं। चक्कर आना किसी का ब्लड देखकर, किसी का ब्लड देखते चक्कर आना शुरू हो जाता है कुछ बच्चों को, बराबर है कि नहीं है। हालांकि उसका हाथ नहीं कटा है, दूसरे का कटा है, लेकिन चक्कर इसको आते, होता है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है। हाँ, इसी तरह अचानक कोई शॉकिंग न्यूज या खबर, कोई चीज सुनकर जो एकदम सांस रोक लेना या तेज तेज सांस लेना, मतलब बीपी कम ज्यादा हो जाना। इसी तरह से जो है किसी जरूरत को जाते वक्त, यानी टॉयलेट या जो है लैट्रिन वगैरह के लिए वो बच्चा जा रहा है लेकिन उसको रोक लेता है वो। आप देखेंगे कुछ बच्चे वॉशरूम में जाते ही नहीं है, टॉयलेट आया लेकिन जाते नहीं, आपको पता है ना, बेचारे वहीं कंट्रोल करते हुए खड़े रहते हैं। उनको बोले जाओ तो बोलते हाँ जाते, फिर रुक जाते जाकर, फिर नहीं जाते। तो ये बच्चे भी खौफ का शिकार है। इसी तरह सोते हुए नींद में बातें करना या चिल्लाना, ये भी अलामत है खौफ की। या नींद में बच्चों का पेशाब करना, बहुत सारे बच्चे ना अच्छी खासी उम्र बड़ी भी हो जाती है लेकिन वो पेशाब कर देते हैं नींद में, तो इसका मतलब ये बच्चे भी फियर को फेस कर रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ये तमाम चीज़ों को जैसे ही देखते हैं डॉक्टर के पास लेके जाते हैं कि बार बार उल्टी कर रहा है, एलर्जी एक गोली दे दो। डॉक्टर बोलता खाने में कुछ आया होगा, देखो खाना तो सब खा रहे हैं, बच्चे को मसला हो रहा है। तो हो सकता है ये खौफ का शिकार है कहीं ना कहीं, कोई अंदर ही अंदर उसको कोई खौफ है। मतलब ये बातें मैं जो बोल रहा हूँ ना अपने दिल से नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरे साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जिनकी ऊपर ये किताब जिन्होंने लिखी है कई लोगों ने मिलकर, वो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो हम ये सोचते हैं, तो हम क्या करते हैं, टेम्पररी जो एक्सप्रेशन है जो दिख रहा है अपने को, बस हम उसी को सॉल्व करने के लिए दवाई लेना शुरू कर लेते हैं। जबकि आप बच्चे से बात कीजिए, उसको पूछिए तुमको कोई चीज़ से डर तो नहीं लगता है, तो बोलता है फिर हाँ मैं इससे जो डरता, ये फला चीज़ से डरता हूँ। उससे आप पूछिए, निकालिए उसको, ठीक है, उससे, और उसको बोलिए कि डरिए मत कोई चीज़ से। फिर उसको उसके ताल्लुक से आप क्या कीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, उसको सिखाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। खौफ और फोबिया में क्या फ़र्क होता है, ये ज़रा ध्यान से देखिए आप।
खौफ और फोबिया में क्या फ़र्क है? खौफ क्या होता है, जैसा कि पहले हमने से पहले एग्जाम्पल ली कि कोई ऐसा अमल, कोई ऐसी चीज़ उसके सामने गुजरी जो रियल में थी, कोई हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको उसने देखा और उसका डर उसके दिल में बैठ गया। उसका कोई दोस्त स्विमिंग के लिए गया और वो डूब गया, तो अब इसको हमेशा के लिए डर है कि अब मैं भी जाऊंगा तो डूब जाऊंगा, इसलिए वो कभी पानी में उतरता ही नहीं है। स्विमिंग पूल में आप देखो कुछ लोग जाते ही नहीं है, इसलिए वो ट्रेनिंग देने वाले क्या करते मालूम है ना आपको? सीधा उठाते और डाल देते अंदर, और जैसे डालते हो बच्चा चिल्लाता, गालियां देता ट्रेनर को खूब, लेकिन उठाते सीधा डाल देते। लेकिन उनको ट्रेनिंग रहती ना, तो जाकर निकाल भी सकते हो। तो ऐसे कई बार डालते हो, कई बार डालते निकालते, उससे धीरे धीरे उसका डर चला जाता है। तो अगर आपको किसी चीज़ का डर निकालना है तो किसी एक्सपर्ट की मौजूदगी में आप उस काम को बार बार करेंगे, समझा? लेकिन क्या बोला मैंने? एक्सपर्ट की मौजूदगी में, नहीं तो एक्सपर्ट नहीं है और अपन कूद रहे पानी में और वापस ही नहीं आए फिर बाद में। एक्सपर्ट तो पेरेंट्स, गाइड, टीचर, जो भी है, जो उस फील्ड का माहिर है, ठीक है? ये एक चीज, तो ये होता है खौफ, ठीक है? चलिए, इसी तरह फोबिया, फोबिया सिर्फ एक जहनी ख्याल होता है, ठीक है? ये हकीकत से ताल्लुक नहीं रखता है। किसी के बोलने पर या माहौल को देखकर या उसके अंदर ये चीज पैदा हो जाती है कि फला चीज से मुझे डरना है, ठीक है? तो ये टेम्पररी होता है। अब खौफ के अंदर जो है दो चीजें हम देखेंगे यहां पर, और एक है आर्जी यानी वक्ती खौफ, और एक है परमानेंट। वक्ती खौफ क्या होता है? 2 से 5 साल की उम्र के बच्चों में वक्ती खौफ पैदा होता है, जो एक्सपेरिमेंट यानी तजुर्बात, मुशाहिदे वगैरह से धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कुछ बच्चे अजनबी लोगों को देखता है एकदम डरना और रोना शुरू कर देते हैं। ये 2 से 5 साल की उम्र में होता है। आप देखिए कुछ छोटे बच्चे रहते हैं, आप जैसे ही उनको किसी दूसरे के पास लेके जाओ तो रोना शुरू कर देते हो। तो ऐसे बच्चों के लिए भी क्या इलाज है? उनको बार बार माहौल में लेके जाना है, तो धीरे धीरे उनका वो खौफ धीरे धीरे खत्म होते जाएगा, ठीक है? तो ये होता है टेम्पररी, जिसका इलाज बहुत आसानी से किया जा सकता है और पेरेंट्स की जिम्मेदारी है इसका इलाज करें। इसी तरह तवील यानी जिसको बोलते हैं परमानेंट यानी लंबा जो खौफ होता है, इसके लिए बाकायदगी से इलाज ज़रूरी है। इसी तरह जो है इसके लिए मेन रोल प्ले करते हैं वालिदैन, पेरेंट्स, टीचर्स और जो जो उसके माहौल में उसके दोस्त वगैरह उसके साथ शामिल है। जैसे उसने देखा उसका दोस्त गया पानी में डूब के मर गया, अब ये पानी में नहीं जाना चाहता है, तो उसका दोस्त जिसको तैरना आता है वो बोलेगा देख मैं भी जंप लगाता हूँ, देखो मैं तीर कर देखो वापस आया, तो तू भी नहीं डूबेगा, लेकिन तुझे ट्रेनिंग लेना पड़ेगी, तो चल मैं सिखाता हूँ। या उसका जो ट्रेनर है वो उसको सिखाएगा। तो ये क्या होगा, इसको काफ़ी टाइम लगता है इस खौफ को ख़त्म करने के लिए, ठीक है? खौफ की अलामत क्या क्या होती है मैंने आपको बता दिया, ठीक है? चलिए ये चंद अहम चीज़ें थी, इसमें से कुछ चीज़ें पहले बयान हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लड़कों और लड़कियों का खौफ, लड़कों का खौफ अलग होता है, लड़कियों का खौफ अलग होता है। दोनों का फियर अलग अलग टाइप का होता है। जैसे मिसाल के तौर पर लड़का है, उसके हाथ पे से कॉकरोच चला गया, वो डरेगा नहीं, और लड़की के हाथ पे से गया तो वो इतना जोर से चिल्लाएंगी कि कॉकरोच को खौफ पैदा हो जाएगा। अरे बराबर है कि नहीं? कॉकरोच जिंदगी में किसी लड़की के हाथ पे नहीं चढ़ेगा फिर, समझा आपको? हाँ, क्यों है ये? इसका रीजन है इन्वायरमेंट। आमतौर पर हमारे माहौल में लड़कियां क्या होती है, घर में ज्यादा रहती है, बाहर कम होती है। लड़का बाहर ज्यादा रहता है। दूसरा, वो बाहर रहने की वजह से कई लोगों से उसकी मुलाकात होती है और कंपटीशन में एक दूसरे से शेयरिंग से खौफ खत्म हो जाता है। कैसे? एक लड़का कॉकरोच से वो भी डरता है, लेकिन जब वो घर के बाहर निकलता है तो उसका दोस्त क्या करता है, कॉकरोच को आते सब पट पुल के मार देता है। हमारे एक दोस्त है, वो पहले से शुरू से बचपन से हमारे साथ, हमारे कज़न है, मतलब कज़न भी है और दोस्त भी है, तो वो कोई भी चीज़ से डरते नहीं थे। हालांकि मैं भी कुछ चीज़ों से डरता था, जो अचानक ऐसे कीड़े वगैरह अगर आ जाए तो,
वो बिंदास रहते थे एकदम। अगर एक चूहा जा रहा दीवार के ऊपर तो ऐसा पंच बनाते थे वो, और डन बोल के उसको वही बेचारा चूहा खत्म। बिच्छू वगैरह दिखा, पैर से उसको वहीं। तो अब उनके साथ रहते रहते मेरे को भी ऐसा धीरे धीरे डर निकलने लगा। अरे हाँ, ये मतलब ऐसा ये भी कर सकते, अपन भी कर सकते। तो धीरे धीरे डर निकलता है। क्यों? क्योंकि माहौल देखते हो कि ये लड़का कॉकरोच से नहीं डरता है, और मैं बोलूंगा कॉकरोच से डरता हूं तो सब बोलेंगे लड़की है। लेकिन इसमें एहतियात एहतियात का पहलू छोड़ना नहीं चाहिए, प्रिकॉशन। कुछ लोग कंपटीशन में गलत चीज कर बैठते हैं। मैंने कहा ना, ट्रेनिंग जरूरी है, एक्सपर्ट का मौजूद रहना जरूरी है खौफ को निकालते समय, क्योंकि कभी कभार कंपटीशन में नुकसान हो जाता है, जान भी चली जाती है। आपने देखा, एक लड़का होता है वो डाइव मारता है पानी में, ऊपर से कंची मारा बोले ऊपर से, जबरदस्त है ना, नदी के अंदर। उसका देखा देखी दोस्त ने भी मारा, वापस ही नहीं आया। नीचे कुछ जो है पत्थर थे, कुछ गैप्स थे, होल्स थे, उसमें जाकर सर टकराया, कुछ हुआ, मौत हो गई। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ये बात बहुत अहम चीज़ है कि आपका खौफ वगैरह जो निकल रहा है, वहाँ पर ऐसा कोई मौजूद हो जो एक्सपर्ट हो, जो उसके बारे में आपको राइट गाइडेंस, राइट ट्रेनिंग दे सके। तो वालिदैन, पेरेंट्स का काम है स्पेशली, और बड़े बहन भाइयों का, कि वो इसके ताल्लुक से अपने छोटों को जो है ट्रेन करते रहे कि कौन सी चीज़ कितनी लिमिट तक रिस्क लेना है आपको, कहाँ तक। समझो आपको कॉकरोच दिखा तो आप उसको सिखा सकते हैं, कॉकरोच है तो उसको ऐसे मारना है चप्पल से या पैर से। लेकिन अब सांप आया तो चप्पल से मारेंगे आप उसको? सांप को चप्पल से कुछ नहीं होता है, उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग। तो आप उसको सिर्फ सिखा सकते हैं कि भागना कैसे यहाँ पर से, और समझा कि आपको जितना आपको आता है, ठीक है। तो पैर उसको सिखाएंगे, आप पैनिक नहीं होना, डरना नहीं, क्योंकि इंसान जब डरता है तो बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो उसका जहन अच्छी तरीके से काम नहीं करता है, इसलिए जो गलती होने वाली है वो और बड़ी मिस्टेक हो जाती है। इसलिए आप उसको ट्रेन करेंगे अपने लेवल के हिसाब से, ठीक है। बेहतर है कि एक्सपर्ट ही उसको समझाए। तो लड़के और लड़कियों का खौफ अलग होता है। रीज़न ये, एक तो लड़कियां आप देखेंगे वो घर में रहती हैं, लड़के अक्सर बाहर रहते हैं, तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो डेफिनेटली लड़कियों को भी टीचिंग देना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए। जिस तरह आपने पिछले बार देखा था ना कुर्बानी के मसाइल के अंदर, हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु क्या करते थे, अपनी बेटी को, बेटियों से जानवर ज़ुबा करवाते थे, उनको भी ट्रेनिंग। कुर्बानी का जानवर ज़ुबा करते हैं ना, अपने पास मर्द करते अक्सर, उस ज़माने में मर्द करते थे, लेकिन औरतें भी करती थी। औरतें जानवर पूरा काटती थी घर में। ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग होना चाहिए ना, बराबर है कि नहीं है? तो एक घर में गर्ल्स को भी कुछ चीज़ों की ट्रेनिंग होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मुख्तसर सा लेंगे, अपनी बात ख़त्म करेंगे हम। खौफ का बच्चों की ज़िंदगी पे असर। हम खौफ को मामूली लेते हैं। कोई बच्चा डरता है तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको ट्रेन करने के बजाय क्या करते हैं हम, कोई बच्चा डर रहा, अरे ये देख कैसा डरता, सब मिलते हंसते ताली बजाते, एक दूसरे को ताली मारते। आपको नहीं पता कि वो फ्यूचर में क्रिमिनल बन सकता है। हाँ, कुछ लोग, कुछ क्रिमिनल्स की हिस्ट्री जब पढ़ी गई तो पता चला कि वो क्रिमिनल इसलिए बने कि उनके साथ क्या किया गया, मजाक बनाया गया, उनको सताया गया, टॉर्चर किया गया, उनके साथ बुलिंग किया गया, जो आजकल स्कूल और कॉलेजेस में बहुत चल रहा है ना। तो ये क्रिमिनल बनने की वजह रही। सर को 10 मिनट बोलना, 5 मिनट। तो ये उनके क्रिमिनल बनने की वजह रही। तो कभी आप किसी के डर का मजाक मत बनाइए। उसको आप, हंसी हो सकता है आपको आएंगी, लेकिन आप उसको बुलाइए, इधर आओ, यहाँ बैठो, ये देखो, ये इससे डरना नहीं, कुछ नहीं होता। उसको आप सिखाना, उसको ट्रेन करना, उसको समझाना, ठीक है। क्या क्या असर हो सकते हैं खौफ के एक बच्चे की जिंदगी पर? नंबर 1, उसकी पर्सनालिटी पे इफेक्ट हो सकता है। उसकी पर्सनालिटी पे इफेक्ट क्या हो सकता है? आप खुद क्लास में देख सकते हैं, कुछ बच्चे बोल्डली खड़े होकर आंसर दे देते हैं, और कुछ बच्चों को आंसर आते हैं लेकिन डरते हैं। आप देखिए उनके हाथ वाइब्रेट करते हैं, टीचर जैसे ही बोलता खड़े हो जाओ तो वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हो। तो ये डर अभी नहीं आया, ये बचपन से आया हुआ है। उन्होंने उसको निकाला नहीं, घर वालों ने उसका केयर किया नहीं, अब नहीं किया, अब आपका काम है कि आप उस डर को निकालें। अरे टीचर है, कोई भूत नहीं है। आंसर आपको आता है तो हाँ बोलना है, नहीं आता है तो बोलना नहीं आता है। अगर आपको डर भी लग रहा है तो बोलना 1 मिनट थोड़ा सांस लेना है, पानी पीना है, फिर आंसर बोलना है। आपको काम ट्रेन जारी है आपकी। अरे बराबर है कि नहीं है?
तो ये डर को आपको धीरे धीरे निकालना होगा, ठीक है। चलिए, तो उसकी पर्सनालिटी पर इफेक्ट होता है, यहां तक कि पर्सनालिटी पर इतना इफेक्ट होता है वो हर चीज में डरता है। इंटरव्यू देने से डरता है, जॉब के लिए जाने के लिए डरता है, बॉस को फेस करने से के लिए डरता है, हर जगह वो डरता ही डरता है। उसकी पर्सनालिटी खत्म हो जाती है, बोल्डनेस खत्म हो जाता है। तो ये एक बहुत अहम चीज है। चलिए, उसके बाद खौफ का बच्चों के अखलाक और किरदार पर असर होता है। अगर किसी के दिल में खौफ है और वो गया नहीं, उसका सुधार नहीं किया गया, उसको ट्रेन नहीं किया गया, तो नुकसान क्या होगा मालूम है आपको? वो बच्चा अगर किसी चीज से डरता है, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो कहीं उसका मजाक ना बन जाए तो वो झूठ बोलना शुरू करता है। तो ये किरदार की कमी है ना, झूठ बोलना। वो झूठ बोलता है मैं फला चीज से नहीं डरता। जैसा जंगल में एक बच्चे को जाने से डर लगता है और दूसरे दोस्त आसानी चले जाते हैं, तो वो झूठ बोलता है मैं भी नहीं डरता हूं। तो उसको चैलेंज करते जाओ फिर, और वो चला जाता है, फिर नुकसान हो जाता है कभी। तो झूठ बोलना, लोगों को धोखा देना, बात को पलटा कर पेश करना, बदल कर पेश करना, उसके किरदार में गिरावट आ जाती है। मतलब हम बच्चे के डर को कितना मामूली समझ रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता वो फ्यूचर में उसके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ठीक है। खौफ से बच्चे समाजी, माशरती और इज्तिमाई जिंदगी में बुरे तौर पर लोगों के सामने पेश होते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर वो सोशल नहीं हो पाते हैं। आप देखेंगे कुछ बच्चे किसी से मिलना ही पसंद नहीं करते। देखिए, एक अलग चीज़ है कि एक लड़की पर्दे के लिहाज से अलग रहना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। जैसे आमतौर पर होता है ना, कुछ लोग इसको गलत मीनिंग में लेंगे। कैसे? कोई स्कूल कॉलेज में गैदरिंग चल रही है, नाच गाना चल रहा है, सब बोल रहे अरे ये क्या तुम नहीं आ रहे, सोशल नहीं है तुम, लोगों में मिक्स नहीं होते। तो आप बोलेंगे नहीं मैं लोगों में मिल सकता हूँ, आप बोलेंगे मैं लोगों में मिल सकती हूँ, बातचीत कर सकती हूँ, लेकिन वहाँ गुनाह का काम हो रहा है इसलिए वहाँ पर मैं नहीं जाऊँगा या नहीं जाऊँगी। ये अलग चीज़ है, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। लोग वरना इसको भी समझते हैं कि बोल्ड नहीं है। नाच गाने में बच्चा हिस्सा नहीं लेता तो बोलते बोल्ड नहीं है। अरे ये कैसी बात है? वो गुनाह से बचना चाहता है। हाँ, आम माहौल में जाने से वो फिर बचना शुरू करता है खौफ की वजह से, तो ये भी एक बुरा असर हो सकता है। इस तरह इज्तिमाई, मतलब वो सोशल ग्रुप्स में रहना पसंद नहीं करता, अकेले अकेले रहता है। इसका एक नुकसान ये होता है, जो इंसान लोगों में नहीं रहता, अकेले रहता है, तो जब कभी उस पर मुसीबत आती है, परेशानी आती है, टेंशन आता है लाइफ में, उसको शेयर करने वाला कोई नहीं रहता है। ये खौफ और वो टेंशन उसको और डिप्रेशन में लेके चले जाता है। जबकि कोई भी चीज़ आपके दिल में रही तो उसको शेयर करना और उसके लिए एक दोस्त रखना। हर एक ने एक दोस्त बनाना चाहिए। गर्ल्स, एक सहेली होना चाहिए आपकी, और उसकी शर्तें क्या है मैंने इससे पहले बताया था, नेक और दीनदार होना चाहिए। अगर आप किसको भी दोस्त बनाएंगे तो वो आपको, और क्या बोलते हैं ना, नादान से दोस्ती जी का जंजाल। सुना है आपने? मतलब अगर आप एक अनाड़ी बेदीन को अपना दोस्त बनाएंगे तो वो आपको ऐसे राय मशवरे देगा कि आपकी मुसीबत और डबल हो जाएंगी। जैसा आप घर से झगड़ कर आए और दोस्त दीनदार नहीं रहा, आपने बोले मेरे वालिद तो मेरे को ऐसा ऐसा बोलते, पूछते नहीं ऐसा वैसा। दोस्त दीनदार रहा तो बोलता नहीं वालिद है, बोलते रहते, मेरे को भी बोलते, लेकिन अपने को सुनना पड़ता है, इसका सवाब मिलता है। तो वो आपको आपकी फैमिली से जोड़ रहा है। और दोस्त बेदीन रहा, सहेली बेदीन रही तो अरे माँ बाप ऐसे रहते हैं, उनका सुनना नहीं, अपना जो दिल बोला वो इस करने का। मैं तो ऐसी करती घर में, मैं तो ऐसा ही करता घर में, मेरे अब्बा को तो मैं सुनता ही नहीं, उनको एकदम ईजी लेता मैं। अम्मी कुछ भी बोलते रहते, अम्मी को बोलना नहीं, छुप के आ जाना, उनको पूछे कि नहीं बोलते हमेशा, अब्बा को पूछना ही नहीं, उनको पूछे तो हमेशा नो में ही आंसर रहता उनका, इसलिए बगैर बोले आ जाना। बगैर बोले जाते हैं, झूठ बोल ले, गुनाह कमा लिए, फिर बगैर बोले जाते हैं, कुछ नुकसान होता तो घर पे बोल भी नहीं सकते कि नुकसान क्यों हुआ, कहाँ गए थे बोल नहीं सकते ना। नुकसान पे नुकसान, बुरे दोस्त साथ में रखेंगे, नुकसान उठाएंगे। चलिए, इससे हमने पहले हदीस के जरिए समझा ना, अच्छा दोस्त इत्र वाले की मिसाल, बुरा दोस्त लोहार की मिसाल। साथ में रहोगे तो कपड़े जलाकर उठोगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और निशानियां जिससे हम समझ सकते हैं कि बच्चे के दिल में खौफ है किसी चीज का, क्या है? कुछ बच्चों की राल टपकना, एक लुआब जो मुंह से टपकता है, राल पता है ना आपको? हाँ, एक्चुअली वो क्या है? केमिकली वो टाइलिन कंपाउंड है जो आपके जॉज में तैयार होता है, पता है ना आपको? उसका निकलना, ये उसकी साइकोलॉजिकल कैफियत बताता है कि उसके अंदर डर और खौफ ज्यादा है।
तो उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, उसका भी जो राल टपक रही है उसका भी ट्रीटमेंट, और मालूम भी करना है कि उसको किस चीज़ का फोबिया, डर दिल में है। इस तरह दीगर चीज़ें पहले जो बयान कर चुका हूँ मैं, किसी चीज़ से डरना, नाखूनों का दांत में चबाना, है ना, 2 रीज़न हो सकते हैं, कैल्शियम की कमी और दूसरा खौफ। खौफ से भी कुछ लोग दांत में क्या करते हैं, अपने नाखून को चबाते हैं, ठीक है, ये भी खौफ है। और कुछ लोग अपने उंगलियों को मलना शुरू करते हैं, ऐसे 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 करते हैं, देखा आपने, तो ये डर है, फोबिया है ये। तो ऐसे बच्चों को आपने देखना चाहिए, ठीक है। मैं भी देखता हूँ कुछ बच्चों को जब खड़े करते तो ऐसा करना शुरू कर दे, तो उनको बोलना पड़ता आराम से आराम से, अरे बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक हो सकता है। फिर आप देखिए अचानक सवाल पूछने पर वो बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, दीवार को देखेंगे, इधर देखेंगे, उधर, टेंशन में आ जाते हैं। तो इनमें भी मतलब फियर है। तो मालूम करें कि फियर कौन सा है और उसको कैसे निकाला जाए। चलिए, इसी तरह अब चंद चीज़ें मैं अपनी बात बताकर अपनी बात को ख़त्म करूंगा। सर आ चुके हैं, टाइम हो गया है। खौफ को ख़त्म करने के लिए क्या करें, चलिए देखिए। पहली चीज़, अगर किसी के दिल में अल्लाह का खौफ है तो ये अच्छी बात है। यह वालिदैन का खौफ है इस लिहाज से कि अगर हम बुरा काम करेंगे तो वालिदैन नाराज़ हो जाएंगे, तो ये खौफ में कोई बुरी बात नहीं है। तीसरे नंबर पर, अगर किसी में किसी चीज़ का खौफ है तो उसके ताल्लुक से उनको क्या किया जाए, ट्रेन किया जाए, उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए कि ये खौफ को आपको कैसे दूर करना है, उसकी एहतियाती तदाबीर के साथ साथ उसका आपको कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है फला चीज़ को हैंडल करने के ताल्लुक से, ये चीज़ें। दूसरा, बच्चों को अस्कार सिखाए जाए, दुआएं सिखाई जाए कि अगर बेटा आप आयतल कुर्सी पढ़कर सोएंगे, रात भर आपकी हिफाजत होगी। हर नमाज के बाद आप आयतल कुर्सी पढ़ते हैं और सूरह फलक, सूरह नास पढ़ते हैं, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाता है, फरिश्ते भेजता है हिफाजत के लिए आपके लिए। जब आपको किसी चीज़ का गम हो, डर हो, खौफ हो तो दुआ पढ़े। मशहूर दुआ है, आप सब जानते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका, कौन सी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, नहीं क्या है, कौन सी दुआ है, भूल गया मैं भी, कौन सी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्न वल अज्ज़ी वल कस्ल वल जुब्नी वल बुख्ल वज़लाइद दैन व गलबतिर रिजाल, ये एक दुआ है। फिर एक और एक दुआ है, मुझे याद नहीं आ रहे उसकी शुरू के अल्फाज, ठीक है। तो ऐसी खौफ की जो दुआएं हैं वो बच्चों को सिखाई जाए, ठीक है। तो ये आप 5वीं जो स्टेप है ये ले सकते हैं इस तरीके से। और छठी चीज़ जो है, बच्चों पे नज़र रखी जाए कि वो जो निशानी और अलामतें मैंने आपको बताई इसमें से कोई उनके अंदर है या नहीं है, ताकि आपको पता चले कि उनके अंदर खौफ का मादा है, खौफ है या किसी चीज़ से है या किस चीज़ से है, उसको आप चेक कर सकें। अब सवाल ये पैदा होता है, अभी हम तो पेरेंट्स की स्टेज में है नहीं, हम खुद खौफ के शिकार हैं, तो आपके लिए भी तमाम चीज़ें लागू होती है जो मैंने आपको बताई है कि अगर आप किसी चीज़ से डरते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर, तो सिंपल सा आप ये सोचिए सबसे पहली चीज़ कि अल्लाह के अलावा किसी का डर हमारे दिल में नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब ये कि सामने सांप है तो उससे भी नहीं डरना चाहिए? हाँ, वो तो डर एक इंसान की फितरत के अंदर है कि सांप मुझे काटेगा तो जहर फैल जाएगा। तो वो डर और अल्लाह का डर दोनों में फ़र्क है। आप समझ रहे बात को? अल्लाह से जो आप डरते हैं इसलिए डरते हैं कि फला गलत चीज़ों से हमें बचना है, अगर हम उसको करेंगे तो अल्लाह ताला हमको जहन्नम में डालेगा, सज़ा देगा। तो ये बेनिफिशियल खौफ है, तो इसको आपको बाकी रखना है। दूसरा, एक सांप के काटने का जो आपको खौफ है कि ये आपको काटेगा तो जहर फैल जाएगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है कि ये भी अल्लाह की बनाई हुई एक मखलूक है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अल्लाह ताला ने हुक्मरानी दी है इंसान को तमाम मखलूक के ऊपर, तो जाहिर सी बात है इंसान ने तमाम चीज़ों को कंट्रोल किया है। फिर आप ये सोचें कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो सांपों को पकड़ते हैं, वो उनसे डरते नहीं हैं, लेकिन साथ साथ ये भी जहन में रखें कि वो उसकी ट्रेनिंग लेते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, फिर वो उसको पकड़ पाते हैं। मैं तो अभी पकड़ नहीं सकता ना, तो अब मुझे डरना तो नहीं है, पैनिक तो नहीं होना है, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन रखना है, क्योंकि अभी मुझे वो ट्रेनिंग नहीं मिली कि मैं उसको पकड़ सकूं। समझा आपको? फिर उसके लिए आप ना डरे ना, डिस्टेंस मेंटेन करें और उसको कॉल करें जो उसको पकड़ सकता है। समझा आपको? ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया।
अब दीगर मामलात में स्टेप्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चंद चीज़ें थी जो खौफ के ताल्लुक़ से मैंने ज़रूरी समझा कि आपके सामने रख दूँ, ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से डरने वाला बनाए, अल्लाह के अलावा किसी चीज़ का डर हमारे दिल में ना रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको और हमारी नई नस्लों को तमाम किस्म के खौफ, डर, गम और तमाम किस्म की मुसीबतों से और परेशानियों से बचाए रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब तक हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, ख़ातिमा ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।